बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट कंटिन्यू करेंगे और आज हम काउंटर्स को मज़ीद इम्प्रूव करेंगे और हम 4 बिट काउंटर बनाएंगे। डिज़ाइन प्रोसीजर को फॉलो करें तो हमें काफ़ी बड़ा टेबल बनाना पड़ेगा जिसकी टोटल 16 कम्बिनेशंस होंगी। प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, आपको स्टेट डायग्राम बनानी पड़ेगी, उसमें 16 सर्कल्स होंगे। इस प्रोसीजर को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं अगर हम इसके टेबल को एनालाइज कर लें। ये देखिए जी, ये आपका 4 बिट अप काउंटर है। अगर आप देखिए ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, फर्स्ट क्लॉक पल्स जो ही आएगी तो ये 0 0 0 होगा। फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद ये चेंज करेगा 0 0 1 पे, फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स 0 0 1 0 पे चला जाएगा जो कि 2 बनता है, और इस तरह आप क्लॉक पल्सेस देते जाएंगे और ये आपका काउंटर आगे जाता जाएगा। अगर हम काउंटर देखें, अगर 4 बिट काउंटर तो वही प्रोसीजर है, हमें 4 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होंगे। अब कोई भी फ्लिप फ्लॉप्स आप कंसिडर कर सकते हैं, टी कंसिडर कर सकते हैं, जे के कंसिडर कर सकते हैं, डी कंसिडर कर सकते हैं। हमें ये फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होंगे ये सर्किट डिज़ाइन करने के लिए। अगर हम इसके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखें, अगर हम फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारा लीस्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट A0 है, तो अगर हम लीस्ट वाले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को देखें तो क्या कर रही है, हर बार टॉगल करी है 0 से 1, 1 से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0। अगर हम इस टॉगलिंग के प्रोसीजर को देखें तो अगर हम कोई भी फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं, अगर से हम टी फ्लिप फ्लॉप लेते हैं, उसकी इनपुट को 1 लगा देते हैं, तो क्या होगा इसकी आउटपुट। अगर इसकी आउटपुट को हमने A0 कह दिया, अगर ये हमारा टी फ्लिप फ्लॉप है, क्या करता रहेगा, टॉगल करता रहेगा। इसी तरह अगर हम JK फ्लिप फ्लॉप लेते हैं और उसकी दोनों इनपुट्स को 1 से कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारा जो वाला फ्लिप फ्लॉप है JK, ये हर बार टॉगल करेगा। जो ही क्लॉक पल्स आएगी टॉगल, अगर 0 से है तो 1 बन जाएगा, 1 है तो वो 0 बन जाएगा। अब देख लेते हैं इसकी दूसरे वाले पोर्शन को। अगर आप दूसरे वाले पोर्शन को एनालाइज करें तो जब भी आपके लीस्ट वाले पोर्शन के ऊपर, अब ये लीस्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है, ये आपका उसके बाद वाला फ्लिप फ्लॉप है, ये आपका LSB है, लीस्ट वाला फ्लिप फ्लॉप, ये उसके बाद वाला फ्लिप फ्लॉप है। अगर आप बाद वाले फ्लिप फ्लॉप को देखें तो वो कब टॉगल करता है, जब भी यहां पर 1 होगा, उसके बाद जो ही क्लॉक पल्स आएगी तो जो नेक्स्ट स्टेट बनेगी तो ये वाला फ्लिप फ्लॉप 0 से 1 की तरफ टॉगल कर रहा है। अब इसी तरह आप देखिए यहां पर 1 आया, जो ही नेक्स्ट क्लॉक आएगी ये 1 से 0 की तरफ टॉगल कर रहा है। इसी तरह फिर यहां पर 1 आया, नेक्स्ट क्लॉक पल्स आई, ये 0 से 1 की तरफ टॉगल कर रहा है। फिर देखिए यहां पर 1 है, जो ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी ये वाला फिर क्या करेगा, 1 से 0 की तरफ टॉगल। तो जब भी आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट 1 बिट 1 होगी, वाला सिग्निफिकेंट बिट उसके बाद वाली क्लॉक पे टॉगल करेगा। तो अगर आप देखिए हमने पहले एक फ्लिप फ्लॉप लगाया था, अगर हमें यहाँ पर देखें हमने एक टी फ्लिप फ्लॉप लगाया था, इसकी इनपुट को 1 से कनेक्ट कर दिया था और यहाँ पर एक कॉमन क्लॉक पल्स दे दी थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम एक और टी फ्लिप फ्लॉप लगा देते हैं, हम यहाँ पे इस टी फ्लिप फ्लॉप को, इसको हमने क्या कहा था, ये हमारी A0 आउटपुट है। अगर इस A0 आउटपुट को हम अपने दूसरे फ्लिप फ्लॉप की इनपुट बना लें और इसकी आउटपुट को हम A1 कह दें, तो ये वाला जो है, अब ये हमारा, अगर आप गौर से देखें, ये हमारा बाइनरी अप काउंटर बन गया 2 बिट का। अगर आपको याद हो तो हमारा बाइनरी अप काउंटर का इनिशियल सर्किट भी इसी तरीके से था। तो जब भी यहाँ पर 1 आ रहा है आपके लीस्ट सिग्निफिकेंट वाले बिट में, तो ये यहाँ पर टॉगल कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको JK फ्लिप फ्लॉप से बनाना चाहते हैं तो आपने JK फ्लिप फ्लॉप पे यहाँ पर देखें ये दोनों 1 से कनेक्टेड हैं, ये तो हर बार टॉगल करेगा 0 1 हर क्लॉक पल्स के साथ। और ये क्या करेगा कि जब भी इसकी इनपुट 1 होगी तो ये क्लॉक पल्स पे जब क्लॉक आएगी तो ये तब टॉगल करेगा। इसकी इनपुट 1 कब होगी, उससे पहले वाली स्टेट के ऊपर। अब अगर आप, अब यहाँ पे हमने JK यूज किया तो आप JK को देख लें, तो जब यहाँ पर 1 पड़ा हुआ होगा, जब यहाँ इसके अंदर 1 सेव होगा तो इसका मतलब ये 1 यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, ये 1 यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। अब जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो ये क्या करेगा, ये वाला टॉगल करेगा 1 से 0 की तरफ, और ये वाला टॉगल करेगा, अगर ये 0 है तो ये 0 से 1 की तरफ टॉगल कर जाएगा। इसी तरह अगर ये 1 पे तो ये 0 की तरफ टॉगल करेगा, अगर ये 1 पे है तो ये क्या करेगा, 0 की तरफ टॉगल करेगा, अगर ये 1 से 0 की तरफ। चले हम फिर उस स्टेट को बना भी लेते हैं। अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, अब ये कौन सी स्टेट बन रही है, 1 0। अब वो से देखिए 0 0 और ये वाली 1 0, ये वाली स्टेट बन रही है। ये आपका A0 है, ये आपका A1 है। अब जब आप यहाँ पर क्लॉक पल्स भेजेंगे तो याद रखिए दोनों क्लॉक पल्सेस इकट्ठी आएंगी, इसलिए हम इसको सिंक्रोनस सर्किट कह रहे हैं। दोनों इकट्ठी क्लॉक पल्स आएंगी, दोनों फ्लिप फ्लॉप इकट्ठे चेंज होंगे। तो जब ये दोनों फ्लिप फ्लॉप इकट्ठे चेंज होंगे तो यहाँ पर ये जो 1 है ये उस वक्त इसकी इनपुट बना होगा,
अब यहाँ पर देखें इधर भी 1 पड़ा है, तो ये टॉगल करेगा 1 से 0 की तरफ, और ये टॉगल करेगा 0 से 1 की तरफ जब क्लॉक पल्स आएगी। तो ये 1 से 0 बनेगा, ये क्या बनेगा 0 से 1। अब इरेज कर लें, अब यहाँ पे ये 0 बन गया, ये 1 बन गया, ये हमारा 1 0 है। अब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो ये वाला 0 जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है 0 0 पड़ा हुआ है। अब जो ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो दोनों को क्लॉक पल्स मिलेगी, तो ये वाला 1 तो अपनी ओल्ड स्टेट मेंटेन करेगा, ये वाला क्या कर जाएगा, ये वाला टॉगल करेगा और ये 1 से 0 से 1 बन जाएगा, ये वाला टॉगल करेगा और ये 0 से 1 बन जाएगा। अब जब ये 1 बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 आएगा, यहाँ पर 1 एज इट इज रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेट देख लेते हैं कि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये 1 ऑलरेडी इसकी इनपुट बना हुआ है। अब जो ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी, दोनों के ऊपर नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी, ये 0 बन जाएगा, ये 1 भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो आपका सिस्टम वापस कहाँ पे चला गया 0 0 के ऊपर। इस वाले बिट को नोटिस करें कि ये 1 कब होता है कि जब यहाँ पर आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट, इससे जो 2 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, अगर अब हम 3 बिट्स को कंसीडर कर रहे हैं, अगर हम 3 बिट का काउंटर कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर इसको मैं A2 कह देता हूँ, इसको मैं A1 कह देता हूँ, इसको मैं A0 कह देता हूँ, जब भी ये दोनों बिट्स इकट्ठी 1 होंगी तो उससे जो नेक्स्ट वाला रिजल्ट है वो ये बनेगा। इसका मतलब जब ये 2 बिट इकट्ठी 1 होंगी तो ये वाली बिट क्या करेगी, टॉगल करेगी। इसी तरह हम काउंट करते करते अगर हम इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, अब जब ये 2 बिट इकट्ठी 1 होंगी तो ये भी 0 0 होगा और ये इसको भी क्या कराएगा, टॉगल कराकर 0 कराएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 2 1 है तो ये टॉगल हुआ 1 की तरफ, अब ये 2 1 है तो ये 0 1 था, 1 से टॉगल हुआ 0 की तरफ। इसी तरह ये 2 1 है तो ये 0 से टॉगल हुआ फिर 1 की तरफ। इसी तरह ये 2 1 है तो ये फिर 1 से टॉगल हुआ 0 की तरफ। ये आप ये टॉगल यहाँ पे देख रहे हैं, जब आपकी 17th क्लॉक होगी तो ये 1 से 0 की तरफ टॉगल हो रहा होगा। तो अभी आपका नॉर्मल 3 बिट काउंटर है। तो अगर आप इन दोनों को देखें, ये 2 1 हो तो फिर हमने आगे वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसको 1 भेजना है। तो इन दोनों को हम अगर ये 2 1 हम कैसे कर सकते हैं कि जब ये दोनों 1 हो तो ये काम करे। तो अगर आपको याद हो आपका एंड गेट इसके लिए यूज होगा। अब यहाँ पे देखें हम इस एंड गेट को यूज करें, जो ही ये दोनों 1 होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों की इनपुट 1 आ जाएगी, ये टॉगल करेगा। अगर हम इस स्टेज को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये 1 और 1 इस एंड गेट के ऊपर आए, इसकी आउटपुट क्या हो गई 1 हो गई, ये दोनों इसको 1 देंगे। अगर इन केस यहाँ पर 0 है तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स के ऊपर ये 2 टॉगल कर 0 0 हो जाएंगे और ये वाला टॉगल कर 0 से 1 हो जाएगा। तो ये हमारा अब काउंटर बनता जा रहा है। अब हमने 4 बिट काउंटर बनाना है तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जब ये तीनों 1 हो जाएं तब ये 0 से 1 पे टॉगल करता है। इसी तरह जब ये तीनों 1 हो जाए तो ये 1 से 0 की तरफ टॉगल करता है। तो इसका मतलब क्या कि अगर हम इन तीनों बिट्स को लें और यहाँ पर एक एंड लगा दें और उस एंड को हम कनेक्ट कर दें अपने नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स के साथ, तो ये देखें ये आपका कंप्लीट सर्किट बन गया। अभी आपका 4 बिट काउंटर है, ये स्टार्ट करेगा 0 0 0 0 से और काउंट करेगा टिल 1 1 1 1। जो ही यहाँ पर पहुंचेगा ये रिसाइकल करके वापस 0 0 0 पर आ जाएगा। अगर आप इस काउंटर को मजीद इंप्रूव करना चाहते हैं, 5 बिट काउंटर बनाना चाहते हैं, तो आपको स्टेट डायग्राम और स्टेट टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसके नीचे एक और जेके फ्लिप फ्लॉप लगा लें। अगर से फॉर एग्जांपल इसके बाद मैं एक और बनाना चाहता हूँ तो एक और जेके फ्लिप फ्लॉप लगा लिया, यहाँ से जो ये एंड गेट की इनपुट आ रही है इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया इस जेके फ्लिप फ्लॉप से और क्लॉक हमने इसके साथ कॉमन कर दी। तो ये कॉमन क्लॉक हम इसके साथ अटैच कर देते हैं, ये हमारी कॉमन क्लॉक हो गई और इसको हम कह देते हैं A4। तो ये अब हमारा 5 बिट का काउंटर बन गया। इसी तरह हमें 6 बिट का बनाना है तो आप इसको इम्प्रूव करते जाते हैं। अब ये देखिए ये हमारा 4 बिट का काउंटर है विद अनेबल। अब अनेबल क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरा काउंटर स्टॉप हो जाए, तो जब मैं अनेबल के ऊपर 0 दूंगा तो ये 0 यहां पर आएगा, एंड गेट है, एक इनपुट भी 0 जो आउटपुट 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो ये तीनों एंड गेट 0, ऑब्वियसली ये भी 0 होगा। इसके बाद अगर आपने एक और 4 बिट काउंटर लगाया तो वो भी सारा 0 कर जाएगा।
तो ये तमाम के तमाम ज़ीरो हो जाएंगे। तो जे और के ऊपर ज़ीरो जा रहा है, ये तमाम जे के फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर ज़ीरो ज़ीरो जा रहा होगा। और जब भी आपको पता है जे के फ्लिप फ्लॉप की दोनों इनपुट ज़ीरो हों तो ये ओल्ड स्टेट मेंटेन करता है। तो ये आपका 4 बिट अप काउंटर है। इसी तरीके से हम 4 बिट डाउन काउंटर को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, यही हमारा 4 बिट डाउन काउंटर है। हम 15 से स्टार्ट कर रहे हैं, काउंट डाउन करते 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 ज़ीरो के ऊपर आ रहे हैं। जो ही ज़ीरो पर पहुंचते हैं वापस रिसाइकल बैक करते हैं 15 के ऊपर। अब अगर इसको देखें, अब अगर हम पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखें तो उसी तरह आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट हर बार बिट क्या कर रही है, टॉगल करिए। अच्छा याद रखें, अगर हम डाउन काउंटर बनाना चाहते हैं तो हमेशा हम यूजुअली ये एज्यूम करते हैं कि हमारे काउंटर में इनिशियली 1 1 1 1 सेफ है। और अगर आप देखें लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट हर बार टॉगल कर रही है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारे पास क्या कर रही है, हर बार टॉगल करिए। हम इसको हर स्टेप पे देखेंगे, ये हर बार टॉगल, हर स्टेप पे ये हर बार टॉगल, हर स्टेप पे ये हर बार टॉगल, और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट टॉगल करती जा रही है। अगर हम उसके बाद वाली बिट को देखें, अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट टॉगल करिए तो सिंपली हम उसको उसी तरीके से करेंगे कि अगर हम जे और के इनपुट दोनों को 1 1 कर दें तो आपकी हर बार लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या करेगी, टॉगल करेगी। अच्छा, हम नेक्स्ट को देख लेते हैं। अब उसके बाद वाली बिट के साथ क्या हो रहा है कि जब भी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर 0 आ रहा है तो अगली वाली बिट क्या कर रही है, टॉगल कर रही है। वहां पे 1 आ रहा था तो टॉगल कर दी, यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये क्या करेगी, हमें टॉगल करानी चाहिए। फिर यहाँ पे 0 आ रहा है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये फिर क्या कर रहा है, टॉगल कर रहा है। फिर यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये फिर क्या कर रहा है, टॉगल कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे 0 आ रहा है, ये फिर क्या कर रहा है, टॉगल कर रहा है। और हर स्टेज पे ये क्या करता है, जब भी बिट 0 आती है इसको क्या करता जाता है, टॉगल। फिर यहाँ पर फिर 0 आया तो ये टॉगल कर कर 0 से 1 होंगे। तो इसी तरह जब भी आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के ऊपर 0 आएगा, आपका जो उससे नेक्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है वो क्या करेगा, टॉगल करेगा। अब यहाँ पे देखिए हम उसमें क्या कर रहे थे कि हम उसमें इस 1 को कनेक्ट करते, यहाँ पर हम इसके इन्वर्ट को कनेक्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के साथ। अब अगर आप वोट्स देखें, मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ। यहाँ पर इनिशियली 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी इनिशियली 1 पड़ा हुआ है। अब देखिए जो ही पहली क्लॉक पल्स आएगी, अगर 1 1 पड़ा हुआ है, फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो क्या होगा, ये जो 1 है, ये लीस्ट वाला जो 1 है, ये तो टॉगल करेगा 0 की तरफ चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब 1 है तो इधर क्या आ रहा होगा, इसका इन्वर्ट क्या है, 0। यहाँ पर दोनों क्या पड़े हुए हैं, 0, तो ये टॉगल नहीं करेगा, ये एज इट इज आ जाएगा। अब देखें, अब न्यू स्टेट हमारी क्या बन रही है, यहाँ पर 1 पड़ा, यहाँ पे अब 0 पड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। अब जब यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है तो ये आउटपुट आपकी 0 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, इसकी इनपुट पे क्या पड़ा हुआ है, 1 1। अब जो ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी, अब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो ये क्या करेगा, टॉगल करेगा 0 से 1 की तरफ। तो किसको मैं ऐसा करूँ कि यहाँ पर 0 पड़ा हुआ है और यहाँ पर 1 पड़ा हुआ है, तो हम इस स्टेज के ऊपर खड़े हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1 है। अब देखिए यहाँ पर जो ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो यहाँ इनपुट के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, ये 1 पड़ा हुआ है, इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 0। तो ये टॉगल करके 0 से क्या कर जाएगा, ये टॉगल करके 0 से 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये 0 टॉगल करके 1 बन रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्लॉक पल्स इसके ऊपर भी उसी वक्त पे आएगी, यहाँ पे जो ही क्लॉक पल्स दोनों पे इकट्ठी आएगी तो यहाँ पे उस वक्त इनपुट पे क्या पड़ा हुआ है, 1 1, तो ये टॉगल कर कर क्या बन जाएगा, 0। अब आप अगर डाउनवर्ड काउंट करें तो हमने इनिशियली 3 किया, 3 से 2 बना था, अब 2 से हम किसके ऊपर आ गए, 1 के ऊपर। अगर आप फिर इसको कंटिन्यू करें तो ये 1 के बाद किस पे चला जाएगा, 0, और 0 के बाद वापस किस पे चला जाएगा, 3 के ऊपर। अब यहाँ पर देखें, अब जो ही अगर आप अपने नेक्स्ट वाली बिट को देखना है तो जो ही यहाँ पर इकट्ठे 2 0 आए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, टॉगल होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर फिर इकट्ठे जब 2 0 आए तो आपकी वैल्यूज़ क्या करनी चाहिए, टॉगल करनी चाहिए। यहाँ पर इकट्ठे 2 फिर 0 आए तो आपकी वैल्यू क्या करनी चाहिए, टॉगल करनी चाहिए। यहाँ पर फिर 2 इकट्ठे 0 आए तो आपकी वैल्यूज़ क्या करनी चाहिए, टॉगल करनी चाहिए, और आप 0 से वापस 1 के ऊपर चले जाएँ। अब इधर देख लें, ये देखें, ये आपका काउंटर है। फॉर एग्जांपल इनिशियली 1 1 1 पड़ा हुआ है, तो आप देख लें 1 1 1 पड़ा हो,
तो इसकी यहाँ पर अगर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो इसके ऑपोजिट में क्या पड़ा होगा? 0 0। ठीक है, ये 0 यहाँ पर चला गया, ये 0 यहाँ पर चला गया, आउटपुट पे क्या आ गया? 0 0 और यहाँ पर आ रहा है 0 0। अब जो ही आप फर्स्ट क्लॉक पल्स देंगे तो ये 1 1 0 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट क्लॉक पल्स देंगे तो उसके बाद ये 1 0 1 के ऊपर जाएगा। इसी तरह ये क्या करेगा? डाउनवर्ड काउंट करता रहेगा। अब इसको ही मैं इम्प्रूव करके अगर 4 बिट बनाना चाहता हूँ तो जब आपके 3 0 होंगे तो यहाँ पर क्या करेगा? ये टॉगल करेगा। इसी तरह जब यहाँ पे 3 0 होंगे तो ये क्या करेगा? ये 0 टॉगल करेगा, किसकी तरफ चला जाएगा? 1 की तरफ, आपकी 17th क्लॉक पल्स के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम इस सर्किट को इस तरीके से बनाना चाहें तो ये इनिशियली ये परमानेंटली 1 से कनेक्टेड है क्योंकि इसने हर बार टॉगल करना है। इनिशियल अगर हमने इसको 1 1 1 से सेफ, इनिशियली अगर आपका जो काउंटर है 1 1 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये डाउनवर्ड काउंट करेगा टिल 0 0 0। तो ये ज़्यादा आसान प्रोसीजर है डाउनवर्ड काउंटर बनाने का। अगर आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अगर आप यहाँ पर एक और JK फ्लिप फ्लॉप लगा लेते हैं, उसकी इनपुट को आप क्या करेंगे? यहाँ से इस एंड गेट की आउटपुट को लाएंगे, एक और एंड गेट लगाएंगे। ठीक है, इस आउटपुट को लाएंगे, इसके इन्वर्ट को लाएंगे, इसके साथ कनेक्ट करेंगे, इन दोनों को एंड करेंगे और यहाँ पर J और K के ऊपर लगा देंगे तो ये आपका 5 बिट डाउन काउंटर बन जाएगा। आई होप कि आपको डाउन काउंटर समझ आ गया होगा। अब हम इन दोनों डाउन और अप काउंटर्स को कंबाइन करके 4 बिट अप एंड डाउन काउंटर बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।